हेलो एवरीवन, दिस इज मोनिका और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल मैथ्स फन में। लास्ट टाइम हमने पार्ट 2 में पढ़ा था फैक्टराइजेशन मेथड। तो आज हम उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो हर एक टाइप का क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का। राइट। तो यहाँ पे अब हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि फैक्टराइजेशन मेथड एक्चुअल में क्या है। यस, तो दिस इज आवर एग्जांपल नंबर फर्स्ट। 4x² माइनस 25x इक्वल्स टू 0, ये एक इक्वेशन है। तो ये देखने से तो ये आपको नहीं लग रहा होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ दो ही टर्म है, राइट। बट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाउ आई शो यू? दिस इज द स्टैंडर्ड form of quadratic equation. Okay, तो यहाँ पे this part is this and this part is this, and where is the C part? C part also there, but we can't see the C part. हमें C part दिख नहीं रहा है, but वो है इस equation. How? एक्चुअल में ये इक्वेशन है। okay? तो 0 यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो उससे जो ये वैल्यू है उस पर कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, इसलिए यहाँ पे 0 को डिसअपियर कर दिया है, बट ये क्वाड्रेटिक है, राइट। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे आप देखिए, पहले इन दो टर्म्स को देखिए, क्योंकि अब अगर आप मिडिल टर्म स्प्लिट करने की सोच रहे हैं तो वो तो विदाउट सी पार्ट नॉट पॉसिबल। यहाँ पे तो सी का पार्ट ही नहीं है, तो आप इसे नहीं सॉल्व कर पाएंगे उस तरीके से। तो यहाँ पे आपको कुछ अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। तो 4x² माइनस 25x इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों टर्म्स को गौर से देखिए और बताइए इनमें क्या कॉमन है। पहले टर्म्स में कितने x हैं? 2, एंड दूसरे टर्म्स में कितने x है? 1। तो यहां से हम इजीली x कॉमन ले सकते हैं। तो अब पहले वाले टर्म के पास कितने x बचे? 1। एंड दूसरे वाले टर्म के पास अब कोई भी x नहीं है। ओके, so this is the equation now, right? तो यहाँ पे ये x हमने कॉमन ले लिया है और रेस्ट ऑफ द पार्ट इज 4x माइनस 25। तो इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं, इट मीन्स यहाँ पे क्या साइन है? मल्टीप्लीकेशन, राइट। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हैं। तो नाउ दिस इज फर्स्ट टर्म एंड दिस वन इज सेकेंड टर्म, राइट। तो अभी मैंने आपको बताया था दो दो टर्म्स हैं, अगर उनको मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है देन इट मीन्स either x will be 0 or 4x minus 25 equals to 0. ओके, तो x की एक वैल्यू तो 0 आ गई, एक रूट 0 आ गया है, और दूसरा क्या होगा? 4x इक्वल्स टू 25 एंड x इक्वल्स टू 25 बाय 4, राइट। So ये quadratic equation है. You all can see the highest power of variable is 2. So we have two values of x. One is 0 and one is 25 by 4. Okay. So this is called solution of the quadratic equation, or roots of the quadratic equation, factors of the quadratic equation, and zeros of the quadratic equation. Now let's solve the second example. So this is x² minus 7x minus 44. तो ये पूरी स्टैंडर्ड जो फॉर्म है उसी में लिखी हुई है, राइट। तो यहाँ पे हम मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं रफ वर्क कर लेती हूँ।
तो देखिए यहाँ पे लास्ट टर्म क्या है 44, राइट? तो हम इसके 44 के फैक्टर्स करते हैं। ओके, तो 2 से कर लेते हैं स्टार्ट। राइट, तो 2 2 11 इसके फैक्टर्स हैं, राइट? तो अब यहाँ पे आप गौर से देखिए 44 के जो सामने कौन सा साइन है, दैट इज माइनस साइन, राइट? तो इट मीन्स हमें ये फैक्टर्स ऐसे चूज करने हैं जिन्हें सब्सट्रैक्ट करके हमें क्या मिले, -7x, राइट? सो टेक दिस वन, 2 2s are 4 and this 11, this 11, okay, and 11 minus 4 is 7, right? So now we can write this equation like that, x square, okay? So see carefully, यहाँ पे जो मिडिल टर्म है इसका साइन है नेगेटिव, ओके? तो अगर मैं सब्सट्रैक्शन कर रही हूँ तो यहाँ पे नेगेटिव साइन तब भी आएगा जब जो बिगर नंबर है दैट इज 11, जब उसके सामने क्या होगा, माइनस साइन, राइट? सो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 11x माइनस 44 इक्वल्स टू 0, राइट? तो अब इन दोनों में क्या कॉमन है, हम इसमें और इसमें देखते, राइट? तो हमने पेयरिंग कर ली है। तो फर्स्ट उसमें x इज कॉमन, तो x प्लस 4, एंड यहाँ पे इस टर्म में क्या क्या कॉमन है, एक तो माइनस साइन कॉमन है वो बाहर आ जाएगा, और एक 11 कॉमन है वो भी बाहर आ जाएगा। तो इट इज x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, राइट? तो ये क्या है, ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है। तो इन दोनों टर्म्स में अब क्या कॉमन है, x प्लस 4 ये बाहर आ गया, तो अब बचा क्या, x माइनस 11 इक्वल्स टू 0, राइट? तो अगेन द सेम कॉन्सेप्ट, ये दोनों मल्टीप्लाई है, सो इधर दिस विल बी 0 और दिस विल बी 0। तो अगर हम इसको 0 रखते हैं और इसकी वैल्यू भी 0 करते हैं, तो इन फर्स्ट केस इट विल बी x इक्वल्स टू -4 और x इक्वल्स टू -11, सॉरी इट्स +11, ओके? तो ये क्या है, दीज आर द रूट्स of the equation, or we can say zeros of the equation and factors of the equation or solution of the equation, right? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपने जैसे यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करी, तो आप यहीं से वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या नहीं है, ओके? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यही सबसे अच्छी चीज है, अगर आप इसे अच्छे से लर्न कर लेते हैं तो आपके फुल मार्क्स हैं, फुल मार्क्स, ओके? बिकॉज क्योंकि इसमें आप इजीली x की वैल्यू इक्वेशन में पुट करके वेरीफाई कर सकते हैं, ओके? हाउ, आई शो यू। पहले हम इसके लिए चेक करते हैं। तो x इक्वल्स टू -4, ठीक है? तो ये इसका रूट्स है, ये दोनों इसके रूट्स हैं। तो अगर ये वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, इट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट, राइट? तो अब मैं जैसे -4 लेती हूँ, x के प्लेस में -4 स्क्वायर -7 मल्टीप्लाई बाय 4 -44, ओके? तो -4 स्क्वायर विल बी 16 and here 28, सॉरी ये -4 है, तो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस, एंड दिस इज -44, राइट? So at these two values it will be 44 and -44, yes, okay? तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आया, 0, और राइट हैंड साइड भी 0 है, इट मीन्स this value is satisfying this equation, means our answer is correct, okay? Now same हम 11 के लिए भी चेक कर सकते हैं, राइट?
तो अगर आप 11 भी यहाँ पर यूज करेंगे तो ये पूरी से सेटिस्फाई करेगी। तो आप एग्जाम्स में भी ये कर सकते हैं, आप वहीं पे क्लियर हो जाएगा कि आपको इसके फुल मार्क्स। नाउ लेट्स टेक थर्ड एग्जाम। तो मैंने क्या, इससे पहले मैं एक आइडेंटिटी यहाँ पे लिख रही हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी, राइट। तो आप इसे गौर से देखिए, फर्स्ट टर्म, ओके। तो मैं इसे ए ले सकती हूँ, ए स्क्वायर, एंड 9 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ इस फॉर्म में, ओके। सो here the value of a will be y minus 2 and value of b will be 3, ओके। तो अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज कर सकती हूँ। तो a plus b, a is y minus 2 plus b means 3, okay, this is first factor, and this is second one, a plus b, this is a, ये पूरा a है, and minus b, right। तो अब इसे हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, इसे अभी हम सॉल्व करेंगे बिकॉज ये दोनों कांस्टेंट है, तो ये अभी और सॉल्व होगा, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे। तो -2 + 3 is +1, okay, and -2 - 3 equals to -5, okay। So now equals to 0, right। So either y plus 1 equals to 0 or y minus 5 equals to 0. So value of y will be -1 and value of y will be 5. So these are the roots of this equation, or we can say zeros of the equation. तो अगेन आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं, आप इस वैल्यू को फिर से इस इक्वेशन में पुट करिए। -1, if I am taking -1 in place of y, then it will be -1 -2 whole square -9, okay। So it will be -3 whole square -9, and -3 whole square will be 9, so 9 minus 9 is 0, okay। तो ये जो y की वैल्यू है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, इट मींस आवर आंसर इज करेक्ट। So now this is fourth example, right। So ये fourth example जो अभी तक हमने 3 examples करे हैं उनसे थोड़ा different है। तो प्लीज ये इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, और ये जो अंडर रूट का साइन है इसे देख के आपको टेंस नहीं होना है, ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। तो सॉल्व करते हैं इसे। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट में हम क्या करते हैं, जो लास्ट वाला पार्ट है सी जो है उसको हम उसके हम फैक्टर्स फाइंड करते हैं, राइट। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी 3 है, 3 के क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, 3 and 1, ओके। तो ये 2 ही फैक्टर्स और यहाँ पे क्या साइन है, एडिशन का, राइट। तो अब ये सोचिए इन दोनों को ऐड करके 3 and 1 को ऐड करके हम 2√3 कैसे फाइंड करें, नॉट पॉसिबल, ओके। तो हमें कुछ अलग सोचना है, हमें ये मिडिल टर्म में √3 चाहिए, राइट। तो आप सोचिए जरा कि इस 3 को, ये 3 है, इस 3 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, √3 मल्टीप्लाई बाय √3, ओके। मैं ऐसे लिख सकती हूँ बिकॉज √3 मल्टीप्लाई √3 विल बी 3 ओनली, ओके। बिकॉज ये जो जनरली हम यही चीज फॉलो कर रहे थे, ये तो इसमें नहीं एप्लीकेबल हो रहा है, तो हमें इसे अलग तरीके से सोचना है। तो 3 को मैं ऐसे लिख रही हूँ, राइट। तो इट मीन्स ये भी तो इसके फैक्टर्स है, 3 के फैक्टर्स है, राइट। तो अगर मैं √3 को √3 से ऐड करूं तो व्हाट आई गेट, इट विल बी 2 √3, okay। So this is our middle term,
Okay, understood now? So like that, we will split this middle term like this, x square. Okay, so 2 under root 3, 2 under root 3 की जगह अब मैं लिख रही हूँ under root 3 x plus under root 3 x plus 3 equals to 0. Okay, अब एक नई टेंशन कि अब हम इनमें से क्या कॉमन लें। चलो पहले हम सिंपल वे में जाते हैं। इन दोनों में कॉमन है x, राइट? तो फर्स्ट वाले टर्म के पास 2x थे, राइट? तो ये 2 नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे इन दोनों टर्म्स में x कॉमन है, तो एक x हमने इससे ले लिया, सो अब इसके पास एक x बचा है, तो x यहाँ पे x प्लस रूट 3, राइट? ओके, एंड यहाँ पे इन दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो चलिए मैं इसको ऐसे ही लिख देती हूँ, राइट? बट पता है, अब देखो, अभी तक हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे मिडिल टर्म स्प्लिट से, उसमें आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी, जो ये वाला है फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, ये दोनों यहाँ पे सेम होते हैं, तभी तो हम इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, बट यहाँ पे ये दोनों अलग है, राइट? तो आप जरा गौर से देखिए, ये दोनों भी सेम है। कैसे? ठीक है, यहाँ पे अभी बात क्या चल रही है, अंडर रूट 3 की, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3। तो हमें इस टर्म को इसके सिमिलर बनाने के लिए क्या करना है, हमें ये अंडर रूट 3 को बाहर लेके आना है, क्योंकि जब हम इसे बाहर लाएंगे तो ही ये फर्स्ट टर्म x और ये भी x होगा। इट मीन्स ये अंडर रूट 3 बाहर जाएगा, बट ये अंडर रूट 3 इसके पास भी होना चाहिए, तभी तो ये दोनों हम कॉमन लेंगे और ये बाहर आएगा, राइट? तो बट यहाँ पे जो 3 है इसके पास भी अंडर रूट 3 है। हाउ? अगेन वी कैन राइट 3 लाइक दैट, अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3। ओके, तो अब हम यहाँ से अंडर रूट 3 कॉमन ले सकते हैं, तो मैं अगेन इस इक्वेशन को लिख रही हूँ। ओके, तो अब देखो, ये जो सेकेंड वाली टर्म है, ये फर्स्ट टर्म अंडर रूट 3x, और इसके पास क्या है, अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3, मीन्स इसके पास भी 2 अंडर रूट 3 है, तो एक अंडर रूट 3 को मैं बाहर लेके जा रही हूँ, तो दैट इज अंडर रूट 3। ओके, तो यहाँ पे अंडर रूट 3 बाहर गया, तो क्या बचा, x ओनली इन फर्स्ट टर्म, एंड हियर सेकेंड टर्म, एक अंडर रूट 3 बाहर चला गया, तो क्या बचा, सिंगल अंडर रूट 3। ओके, so see this magic, now both are same. ओके, तो अंडर रूट वाले जो भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे उसमें भी ये दोनों जो टर्म्स हैं ये सेम आएंगे, तभी हम इन्हें कॉमन लेंगे। तो वो कैसे सेम आएंगे आपको इसी तरीके से सोचना है। तो नाउ ये फर्स्ट टर्म है पूरा, ये सेकेंड टर्म है, तो इन दोनों के पास कॉमन क्या है, x प्लस अंडर रूट 3, ये मैंने बाहर ले लिया है, तो बचा क्या, x प्लस under root 3 again equals to 0. So again the same concept. If multiplication of two number comes 0, it means either first term will be 0 or second term will be 0. So if I am taking x plus under root 3 equals to 0, so value of x will be minus under root 3, और second term भी same है, तो यहाँ पे भी x इक्वल्स टू माइनस रूट 3। ओके, तो ये पॉसिबल है कि x की दोनों वैल्यू सेम आए। ओके, तो उस केस में आपको आंसर x इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट 3 सिर्फ यही नहीं लिखना है, बिकॉज इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपको यहाँ पे शो करना है कि इसकी दो रूट्स आए, तो फर्स्ट रूट इज माइनस अंडर रूट 3 एंड द सेकेंड वन ऑल्सो minus under root 3. Okay, so both are same, right? तो इस तरीके से हम यहाँ पे जो ये अनरूट वाली इक्वेशन होती है उन्हें सॉल्व करते हैं, और आप बाकी भी जो क्वेश्चन देखेंगे बेस्ड ऑन अंडर रूट,
तो सब में सेम कॉन्सेप्ट लगा। तो इट्स ओवरव्यू नाउ। तो हमने आज फैक्टराइजेशन मेथड लर्न किया और यहाँ पे हमने 4 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए। ओके, तो फर्स्ट इस पैटर्न में था जहाँ पे सी का टर्म आपको नहीं दिखेगा, तो वहां पे आपको क्या करना है, इन दोनों टर्म्स में से कॉमन जो भी है उसे बाहर लेना है और उसे सॉल्व करना है, राइट। एंड यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट सिंपल मेथड है। वो लास्ट का जो भी टर्म है उसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं, फिर उन्हें इस तरीके से अरेंज करना है जिससे मिडिल टर्म हमें मिले। और दिस इज द लास्ट, सॉरी दिस इज द थर्ड। एक क्वेश्चन इस पैटर्न में होगा, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो उसको आप शॉर्टकट आप करना चाहते हैं तो उसी आइडेंटिटी बेस में से आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको भी एक्सपेंड कर सकते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, तो भी सॉल्व हो जाएगा। एंड द लास्ट वन इज अंडर रूट बेस क्वेश्चन। ओके, तो ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो इन टाइप के जो क्वेश्चंस में होंगे तो उसमें जो लास्ट का जो टर्म है और जो मिडिल टर्म का अंडर रूट है दोनों सेम नंबर ही होते हैं, राइट। तो ये 4 टाइप के क्वेश्चंस थे जो आपको मिलेंगे फैक्टराइजेशन मेथड में। तो अब आप इसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे। सो होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो एंड मैंने बहुत कोशिश करी है कि आप लोग को अच्छे से ही समझ में आ जाए। तो अगर आपको ये समझ में आ गया, आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज मेरे मोटिवेशन के लिए हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब करिएगा।